नमस्कार, वेलकम टू फुलवरी। इस समय विंटर का मौसम चल रहा है और ये हमारा देखिए गार्डन कितना कलरफुल दिखाई देता है विंटर्स में। तो विंटर्स में जो सीज़नल फ्लावर्स हैं उन पे इस तरह से ही खूब ब्लूमिंग होती रहे, तो इसके लिए हमें कुछ काम करते रहना चाहिए। तो ये कौन-कौन से काम हैं यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही देखिए मैं अपनी जो ये सीज़नल फ्लावर प्लांट्स है इसमें कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन-कौन से हैं और कैसे अपने प्लांट्स में अप्लाई करना है यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये काम करना है कि कई बार क्या होता है कि नर्सरी से जब हम प्लांट लाते हैं तो हमारे जो प्लांट होता है हमें जो नर्सरी से मिलता है या जो हम प्लांट लाते हैं उसमें एक सिंगल स्टेम होती है, एक सिंगल फ्लावर खिला होता है। तो जैसे ये देखिए ये है, इसमें अभी तो देखिए 1-2 ब्रांच और निकल के आई है। कई बार क्या होता है कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं एक सिंगल स्टेम होती है जैसे ये, और इस तरह से उसमें फ्लावर भी खिला होता है। सिंगल स्टेम का प्लांट हम लेके आते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स पे बड्स बनी होती है और कुछ पे एक स्टेम होती है, एक फूल खिला होता है। तो फूल किस कलर के आएँगे इसलिए हम ऐसे प्लांट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें सिंगल स्टेम होती है। तो आप नर्सरी से यदि इस तरह का प्लांट लाएँ, तो चाहे उसमें फूल भी आ रहा हो, आप उसको कट कर लें। देखिए, जैसे जब आप एक स्टेम कट करेंगे, तो एक की जगह मल्टीपल ब्रांच निकल कर आएँगे और जब मल्टीपल ब्रांच होंगे, तो उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। ये काम बहुत ज़रूरी से आपको करना है। चाहे वो मैरीगोल्ड हो या पिटूनिया हो, किसी भी प्लांट में आप ये काम ज़रूर कीजिए। और कई बार क्या होता है कि हम जो प्लांट्स लाते हैं ये विंटर्स के जो छोटी-छोटी सैपलिंग होते हैं, छोटे पौध होते हैं, तो उनकी आप पिंचिंग कर दीजिए। उससे क्या होगा कि काफ़ी सारी ब्रांच निकल कर आएँगी जिससे फ्लावरिंग भी ज़्यादा होंगी। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि जैसे जो स्पैन फ्लावर्स होते हैं, जैसे ये है, इस तरह से आप इसको रिमूव करते रहिए। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यदि हम ये रिमूव नहीं करेंगे तो इसके नीचे देखिए ये जो है सीड्स बनने लगते हैं और प्लांट अपनी सारी एनर्जी ये सीड्स ग्रो करने में लगा देता है जिससे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और प्लांट में फ्लावरिंग भी कम होती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है कि स्पेंट फ्लावर्स आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहिए। ये सभी प्लांट्स में जैसे मैरीगोल्ड है या पिटूनिया है, सभी प्लांट्स में देखिए जैसे ये स्पेंट फ्लावर्स है ये आप रिमूव करते रहिए, बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी जो ड्राई लीव्स वगैरह हो वो भी आप रिमूव करते रहिए। तो जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, इनको आप रिमूव करते रहेंगे तो इससे जो है प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो लास्ट काम आपको सीज़नल फ्लावर्स में करना है वो ये है कि अपने जो ये विंटर फ्लावर प्लांट्स हैं इनको फुल सनलाइट में आप रखिए, जिससे पूरे दिन की धूप इन प्लांट्स को मिले, क्योंकि जितनी अच्छी धूप इन प्लांट्स को मिलेगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग इन प्लांट्स पे होगी। और साथ ही देखिए 15 या 20 दिन में आप अच्छे से प्लांट जो पॉट की सॉइल है उसकी गुड़ाई करते रहिए। इससे क्या होगा, जो प्लांट की जो रूट्स हैं उनको एयर मिलेगी और इससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये 3 काम आप विंटर्स में अपने सभी विंटर फ्लावर प्लांट में कीजिए। फिर देखिए कि आपके जो ये प्लांट्स हैं ये फूलों से एकदम भरे रहेंगे। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। विंटर्स के जो सीज़नल फ्लावर प्लांट होते हैं, तो इनमें मैं जो फर्टिलाइज़र देती हूँ, ये 2 तरह के फर्टिलाइज़र इसमें मैं देती हूँ। ये एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसमें पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए ये मैंने मस्टर्ड केक का लिक्विड लाइज़र तैयार किया हुआ है और इसको देखिए कैसे तैयार करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। लगभग आप जैसे 15 या 20 ग्राम ये मस्टर्ड केक जिसे सरसों की खली कहते हैं, ये ले लीजिए। ये किसी भी जहाँ तेल निकाला जाता है वहाँ मिल जाती है, या ऑनलाइन भी ये मस्टर्ड केक मिल जाता है। तो इसे आप लगभग 15 या 20 ग्राम मस्टर्ड केक को लगभग 1 लीटर पानी में डिप करके रख दें 48 आवर्स के लिए, यानी 2 दिन के लिए। तो इस तरह से देखिए ये 2 दिन मैंने ढक के रख दिया था। धूप में नहीं रखना है, किसी छायादार जगह में। 2 दिन के लिए सरसों की खली 1 लीटर पानी में डाल के आप इसको ढक के रख दें। फिर देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से कलर का हो जाएगा और फिर इसको अच्छे से हम चला देंगे। इस तरह से ये देखिए
ये भी मैंने इसी में किया हुआ है। तो इस तरह से ये कलर का ये सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। सरसों की खली का ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है, जो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है उनको तो बूस्ट करता ही है, साथ ही जो प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। विंटर्स के ये सीज़नल जो प्लांट्स होते हैं, मैं इनमें ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। और देखिए ये जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, वो इसलिए भी अच्छा रहता है क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र होता है, ये गर्म होता है। तो विंटर्स में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए और देखिए अब हमें अपने प्लांट्स में किस तरह इसको देना है। तो जितना भी जैसे ये लगभग जितना हमने जैसे 1 लीटर ये मस्टर्ड केक का ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, इससे हमें 3 गुना पानी यानी 3 लीटर पानी में ये मिक्स करना है। तो लगभग ये देखिए एक किसी भी बकेट में 3 लीटर पानी लेके आप ये जो 1 लीटर आपने ये भिगा के रखा था मस्टर्ड केक का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये इस तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह से देखिए कुछ तैयार हो जाएगा। और अब हम ये हमारा जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये तैयार हो गया है। तो इसे अब हमें अपने प्लांट्स में किस तरह देना है। देखिए सबसे पहले जो भी आप जिन भी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र दें, ये किसी भी फलों वाले, सब्जियों वाले, फलों वाले प्लांट्स में भी आप दे सकते हैं। तो जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को दें मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र को, तो ये ध्यान रखें कि धूप के समय इस फर्टिलाइज़र को नहीं दें और जिस समय आप दें प्लांट में, तो प्लांट की जो सॉइल है ये एकदम ही ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। तो लगभग देखिए इस तरह से 100-100 ग्राम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इस तरह से अपने सभी प्लांट्स में देंगे। तो पहले आप हल्की-सी गुड़ाई कर लें पॉट की जो ये सॉइल है और फिर इसे लगभग 100-100 ग्राम आप इस तरह से सभी अपने फ्लावर प्लांट्स में दीजिए और फिर देखिए कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि जब आप ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दें, तो इसकी लीव्स पर ये नहीं पड़ना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसके स्टेम्स पे, इसके लीव्स पर इसका स्प्रे करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये इसकी खाली सॉइल में ही आपको ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। देखिए दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैं अपने विंटर्स के फ्लावर प्लांट में देती हूँ वो है काऊ डंक फर्टिलाइज़र। ये काऊ डंक फर्टिलाइज़र जो यानी गाय के गोबर का खाद आप हम इस फर्टिलाइज़र को बनाने में यूज़ करते हैं। भई ये ध्यान रखिए जब काऊ डंक फर्टिलाइज़र आप लें वो एकदम ड्राई होना चाहिए और यदि आपके पास काऊ डंक फर्टिलाइज़र नहीं है तो उसकी जगह आप ये देखिए ये कंडा होता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक टुकड़ा आप कंडे का लेके इसे 1 लीटर पानी में 2 दिन के लिए यानी 48 आवर्स के लिए ढककर रख दें और फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और इस तरह से फिर आप अपने सभी प्लांट्स में, चाहे वो विंटर के सीज़नल फ्लावर प्लांट्स हो या कोई भी फ्लावर प्लांट्स हो, उनमें आप दीजिए तो देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है उसको भी बूस्ट करते हैं। तो देखिए विंटर्स में एकदम हमारा जो ये गार्डन है एकदम कलरफुल दिखाई देता है। सभी तरह के कलर देखिए इसमें पिंक भी है, रेड भी है, पर्पल भी है और लाइट पर्पल भी है। तो कई तरह के कलर्स हमारे गार्डन में ऐड हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए इस तरह से आपके गार्डन में भी रंग-बिरंगे फूल खिलते रहें और ऐसे ही कलरफुल आपका गार्डन दिखाई दे। तो इसलिए ये कुछ काम जो आज हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं, ये करते रहिए और साथ ही ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में दीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपके जो ये प्लांट्स हैं, ये फूलों से एकदम भर जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।